29 मार्च को हमारे 21 लोगों की एक मीटिंग हो रही थी। मैं सचिव हूं अपनी सोसाइटी का। उसमें 21 लोग थे, जिसमें अनूप जी अध्यक्ष थे और गौरव अग्रवाल कोषाध्यक्ष थे। मीटिंग चल रही थी और मीटिंग का मेन विषय था कि राघव उपाध्याय नाम के एक व्यक्ति को अपना एक रेस्टोरेंट होटल ग्रीन पार्क में खोलने की इच्छा थी, जिसका कई लोग विरोध कर रहे थे, कई लोग हाँ कर रहे थे। हाँ करने वालों में मैं भी था। मैं किसी काम में टांग अड़ाना नहीं चाहता, यदि कोई कर रहे हैं तो खोलो भाई। उनकी शर्तों पर चर्चा चल रही थी कि किस शर्त पे खोला जाए, किस शर्त पे नहीं खोला जाए, ऐसी बात चल रही थी। बात करते करते गौरव अग्रवाल ने कहा कि अब इस बात को रोक दें। मेरी एक बात सुनिए कि क्या कि कल मेरे ऑफिस में अन्नू आजाद आए, जो कि संजीव पाराशर जी के समधी हैं, और उन्होंने मुझसे कहा कि भाई ये बताओ, वो तुमसे उम्र में इतने बड़े हैं, तुम व्हाट्सएप पे उनसे गलत बात क्यों करते हो? इस तरह की उनकी कोई बातें हुई जिसमें मुझे कुछ नहीं लगा कि उन्होंने कोई गलत कहा हो। जैसे कोई व्यक्ति समझाने गया हो कि भाई ऐसे मत करा करो। व्हाट्सएप पे हॉट टॉक वगैरह चलती रहती थी। क्यों थी वो कहानी पूरी लिखी हुई है। तो उन्होंने मुझे धमकी दी, ये करा, मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, उन्होंने सुनाई। तो मेरा रिएक्शन चाहा क्या, तो मैंने कहा देखिए, सबसे पहले आप एक काम करिए, आप एक एफआईआर दर्ज कराइए उनके नाम और इसकी जांच कराइए। हो सकता है वो आपको प्यार से समझा रहे हो सकता है कि वो आपको गन दिखा रहे हो, वो हमें नहीं मालूम, वो जांच का विषय है। और ये सारे 21 लोगों ने सुना और इतनी पोलाइट बोला मैं, मतलब आपसे जितना बात कर रहा हूं उतना ही मेरे लहजे में पोलाइटनेस थी। जब मैंने बात खत्म कर ली तो वहां सज्जन बैठे थे, निर्मल सिंह, जो तहसील में बैनामा वगैरह लिखवाते हैं, मतलब वो बैंक के वकील हैं, जो बैंक के जो वैल्यूएशन वगैरह देखते हैं ना, चेक करते हैं, उनके वकील हैं वो उनके खास मित्र हैं। एक पूरा ग्रीन पार्क पे एक ऐसा 10-20 लोगों का वो बन चुका है, वो उनके खास मित्र हैं। उन्होंने कहा बहुत जोर से और मेज पर ऐसे हाथ मार के, तुम्हें रोकना चाहिए था उन्हें। मैं कहा धीमे भैया धीमे, क्योंकि मेरे को नहीं मालूम क्या हुआ, कब गए। अब बोले आपको नहीं मालूम पड़ेगा, और अगर किसी आदमी को वास्तव में नहीं मालूम हो तो क्या दिल चीर के दिखा दे? और मुझे हकीकत में नहीं मालूम था कि वो गए थे नहीं गए थे, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं ना तो उनसे कहता ना वो मुझे बताते। अब मान लीजिए आपसे कुछ कह के आए हैं तो आप कर दिए। इसी बात पर उन्होंने मेरे से हॉट टॉक करना शुरू कर दिया, बात बढ़ गई। तो मैंने एक शब्द यूज किया कि आप जाओ, आपके पिताजी जाएं, मुझे क्या दिक्कत, मैं कौन होता हूं उसमें टांग अड़ाने वाला, कहीं भी चले जाएं वो, आप जांच कराइए ना, मेरे बाप पे जा रहे हो तो। और उन्होंने छूटते ही कुर्सी उठा करके मेरी तरफ मारने की शुरुआत करी। मैं ये जो बात बता रहा हूं आपको, इसका वीडियो है, एज इट इज वीडियो। हाथ उठा के मारने की कोशिश करी तो लोगों ने वहां उनको रोका कि नहीं, मैं ऐसे ही बैठा हुआ था और ऐसे ही बैठा रहा, वीडियो में भी ऐसे ही। उसके बाद उन्होंने लोग रोक लिया, लेकिन वो नहीं माने। दोबारा फिर वो आ गए और जो मेरे से करीब 15 फीट दूर पर बैठे थे, अब उनकी दूरी हो गई मेरे से मात्र 6 फीट। ये बात देख करके मेरा बड़ा बेटा ईशान पाराशर दौड़ के अंदर आया, क्योंकि बेटा मेरा बाहर ही था, क्योंकि देख रहा था डैडी की तबीयत सही नहीं रहती है तो कोई दिक्कत ना हो, मेरे साथ ही रहता, क्योंकि जिस प्रांगण में वो चल रहा था वो बिल्डिंग उसी की है, वो उसका मालिक है ईशान पाराशर। वो आया अंदर, उसने उनको समझाने के लिए पकड़ा के, अंकल क्या कर रहे हो। इतनी बात हुई है कि पीछे से अभी तक इसमें एक व्यक्ति ने प्रवेश किया 21 लोगों के बाद, जिसका नाम था ईशान पाराशर। अभी तक 21 लोग के अंदर और कोई नहीं। दूसरे व्यक्ति ने प्रवेश किया जिसका नाम था वैभव राठी, जो वहीं घूम रहे थे 5-6 लोग, और उनकी मंशा थी कि आज लड़ना है और आज ये करना है। और पिछले 6 महीने से यही चल रहा है कि वो लड़ते हैं। और सारा मैं अभी और बात बताऊंगा, आप घटना पहले पूरी बताते। गौरव राठी ने उठा के कुर्सी और मेरे बेटे की मारी। सबसे कोई किसी बता दूं, राघव उपाध्याय नाम का एक व्यक्ति, लड़का, जो निरंकुश है ग्रीन पार्क सोसाइटी में। ग्रीन पार्क सोसाइटी में क्या है, जब मेरा काम सचिव का है तो आपको मालूम है, किसी की गाड़ी गलत खड़ी है, उसको टोक दिया, उसको गुस्सा आ गई। होता क्या है, हमारे घर में लाउड स्पीकर बज रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पड़ोसी घर में बज रहा है तो हमें बुरा लगता है वो काम में। और संजीव पाराशर का नियम है कि अगर मैं आपको टोक सकता हूं तो अपने दोस्त को भी टोकूंगा, नहीं तो मैं इस पद पर नहीं रह सकता। मुझे न्याय व्यवस्था बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए चल रहा था ग्रीन पार्क। लेकिन कुछ लोग उदंडता की हद पार कर जाते हैं। इस लड़के ने मेरे साथ
आज से करीब 4 महीने पहले बहस करी, एक बात हुई थी, बहुत बहस करी मेरे वहाँ पर आकर, करीब 20 मिनट तक एक बात बहस करता था। मैंने कहा भैया तेरे बाप की उम्र का हूँ, इस तरह से मत बोल, हाथ ऊपर उठा उठा के। जब ये नहीं माना, इसने मेरे को धमकी दी, तू बाहर निकल तब मैं तुझको छोड़ूंगा नहीं, जिसकी मेरे पास वीडियो क्लिप है, आप देखिए आश्चर्य। अरे आप कहेंगे तो आपने कह दी, मेरी कोई भी बात आपको बिना सबूत की नहीं होगी, क्योंकि मैं इस वक्त ऐसी मीडिया में बैठा हूं, क्योंकि आप कहते हो कि वीडियो क्लिप उसने कब कही थी आपसे जानने, मैं धमकी दूंगा, बाहर निकल मैं देखूंगा। संजीव पाल के मेरे ऑफिस से बाहर निकल, बाहर जाके फिर वही बोलने लगा, तो मैंने बाहर जाकर उसके गाल पर एक चाटा मारा, और चाटा मारने के बाद मैं थाने पहुंचा, पूरी घटना की जानकारी दी, और मैं ये भी लिखा कि हाँ मैंने इसको चाटा मारा है, और किस हैसियत से मारा है, बाप की हैसियत से, क्योंकि मेरी उम्र है 56-57 साल और इसकी उम्र है 22 साल। उसकी माँ के पास गया कि मैंने इस बात पे मारा है, बोले मेरे को आपसे वो नहीं है, ईशान ने क्यों मारा। जब पिताजी की झगड़ा हुआ तो ईशान से भी झगड़ा हो गया उसका। इस बात का उसने ऐसा खुंदक बनाई, ऐसी खुंदक बनाई उस लड़के ने, छोटे से ने, कि मैं अब ग्रीन पार्क का सचिव मैं बनूंगा। क्या हुआ कि एक व्यक्ति ने कहा कि ग्रीन पार्क सोसाइटी पार्क फ्री ऑफ मेंटेनेंस फ्री चला रहे हैं, हमें 1 रुपया नहीं देना पड़ता सोसाइटी के अंदर। सब ये बात कहते हैं, और वो भी कहते हैं जो उन्होंने आरोप लगाए, ये बात छुप तो सकती नहीं, वो झूठ उसमें बोल नहीं सकते। अब बात आई कि चला कैसे लेते हैं, ये तो जादू है इनके पास, क्या है, अपने पास से तो कोई आदमी इतना पैसा खर्च कर नहीं सकता। तो एक व्यक्ति वहां पर, बस अब मैं नाम लेकर भी जवान गंदा नहीं करना चाहता, राघव का नाम ले लूंगा, उस व्यक्ति का नाम लेता, वो ग्रीन पार्क पूरा जानता, देवेश कुमार शर्मा, चलिए नाम ले लेता हूं। उस व्यक्ति ने झूठ फैलाया कि इन्होंने बेनामे के समय में ही हमसे पैसे ले रखे हैं, उसको कहते हैं चिट फंड, वो सॉरी कॉर्पोरस फंड। आधे ज्यादा तो कॉर्पोरस फंड नहीं जानते, बोले नया वर्ड कहां से आ गया इंग्लिश का, मैं भी नहीं जानता था कॉर्पोरस फंड, ईमानदारी से बता रहा हूं। पहले तो उसको बोला कॉर्पोरस का कैरपरस, फिर मैंने देखा कॉर्पोरस, फिर देखा तो एक ऐसा फंड होता है जो बिल्डर सोसाइटी चलाने के लिए पहले ले लेते हैं और बाद में उसका एक फंड बनाते हैं। तो मैंने देखा कहीं ऐसा तो नहीं है, मैंने ले रखा हो, लिख रखा हो इसमें, देखा तो कहीं नहीं था, कोई सबूत नहीं। उसने जो कोई और बात लिख रही थी उसके अर्थ उसमें जोड़ते हुए और एक व्हाट्सएप पे चैट डालना शुरू कर दिया कि इन्होंने तो पैसे ले रखे सोसाइटी में। इस बात को राघव को बड़ा मजा आया कि चलो एक व्यक्ति ऐसा मिला कि जो उसने उसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया, अंकल आप सही हो, ये आदमी ऐसा ही है। और 10-15 वो लोग आ गए जिनको हमने शराब पे टोका कि भैया यहाँ जुआ मत खेलो, ये सोसाइटी अच्छी बात से। उस वक्त तो चले गए कि अंकल डरते हैं वो, लेकिन उनके मन में टीस तो रही। आपने देखा है कभी किसी को टोक दो तो भूलता नहीं हो, और वक्त का इंतजार करता है कि यार ये आदमी के साथ कभी ऐसा तो हम उसके साथ। अब वो लोग भी उसके साथ जुड़ गए अंकल से। अब व्हाट्सएप पे इन्होंने एक नया ग्रुप बना लिया, मैंने अपना ग्रुप बंद कर दिया, इन्होंने एक नया ग्रुप बना लिया और उस पर चैट और ये वो शुरुआत कर दी। यहाँ शुरुआत हुई। तो जब इस व्यक्ति ने ज्यादा वो किया तो मैंने इसके खिलाफ, जब सोसाइटी ने कुछ नहीं कहा उससे, हमने पूछा सोसाइटी ने क्यों नहीं कहा इसके खिलाफ कुछ भी, पता लगा सब डरते हैं। मैंने क्यों कि जो बदतमीज लोग होते हैं, जो गाली बकते हैं, झूठ बोलते हैं, उनसे दुनिया डर, मतलब समाज, सभ्य समाज, दुनिया नहीं सभ्य समाज डरता है। और मेरा ग्रीन पार्क सभ्य समाज का, आप समाज में सभ्य लोग रहते हैं, सभ्य लोग की पहचान है कि वो कहते हैं अरे बाहर में जानते यार वो आदमी तो बदतमीज है, इसलिए सब शांत हो गए। आखिरकार मुझे ही उसके खिलाफ 2 करोड़ का मानहानि का दावा पेश करना पड़ा अदालत में, उसकी कॉपी मेरे पास है। एक आदमी जिसका कॉर्पोरेट फंड लिखा हुआ है वो 2 करोड़ का दावा पेश कर देगा कोर्ट में, मैंने किया। अच्छा एक सभ्य आदमी और क्या करेगा। इस बात से उसको इतनी गुस्सा आई कि मेरे नीचे ऑफिस में आके मुझे गाली गलौज करने लगा। वो आदमी गाली बकने लगा तो मैंने उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग बनाई। वीडियो रिकॉर्डिंग बना के बाद तुरंत थाना महुआ खेड़ा पहुंचा, एसएचओ को पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई। तभी हमारे एसएचओ साहब नए आए थे, सत्यवीर सिंह जी, उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग की। बोले यार अच्छा। दूसरे दिन जब उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो हमारे स्टाफ ने वहां हड़ताल कर दी। उसकी अखबार की कटिंग मेरे साथ है, पूरा ग्रीन पार्क मेरे साथ था, उसकी भी कटिंग मेरे पास है। हड़ताल कर दी। आखिर में पुलिस को झुकना पड़ा और वो आदमी को अपने घर में से निकाल करके पुलिस पकड़ के ले गई और उसको धारा 100, धारा का नाम मुझे याद नहीं है, मेरे पास एफआईआर कॉपी है, और उसको पाबंद किया। अब तो उस आदमी को और लगा कि मेरी तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई, ना तो कॉर्पोरेट फंड निकला और मैं जेल में और पहुंच गया। अब बताइए उस आदमी क्या होगा। अब वो ग्रुप बन गया, एक किनका ग्रुप बन गया, असंतुष्ट लोगों का। अब असंतुष्ट लोग मेरे पीछे पड़ गए कि इस आदमी को हटाओ, इस आदमी को हटाओ, इस आदमी को हटाओ। पूरी सोसाइटी खूब दुखी कि अरे क्यों हटा दे भाई, क्यों हटा दे, क्या किया है। नहीं आंटी इन्होंने एक बार मेरे साथ ऐसा किया था कि मेरा लाड में नाच रही थी, डांस कर रही थी तो मेरा स्पीकर रोक दिया। एक बार इन्होंने मेरे घास पे चप्पल पहन जा रही तो रोक दिया। यानी हर आदमी के साथ कुछ ना कुछ घटना घट गई कि उन लोगों ने मेरी कंप्लेंट डीएम क्या करी कि साहब
ये चिट फंड सोसाइटी का ये फंड है और ये है, इन्होंने हमारा मुकदमा दायर किया, वो नहीं। उसके बाद जब पहले मैंने मुकदमा दायर किया, उसके मैंने कहा ये काम अगर पहले ही कर लेते तो मुकदमा की जरूरत नहीं पड़ती। आपने मेरे पास आरोप बिना जांच के लगा दिए, इसलिए मुकदमा किया। आप जांच करो। मैं किसी को कह दूं डकैत है, ये चोर है, और व्हाट्सएप पर डालना शुरू कर दूं, क्या होगी उसकी हालत? पहले आप उसकी एफआईआर कॉपी लाइए, उसके खिलाफ कोई सबूत इकट्ठा करके फिर डाल दीजिए। इन्होंने डीएम की जांच भेजी, डीएम की जांच में उसे क्लियर लिख दिया, वो मेरे पास कॉपी है, वो आपको अवश्य दूंगा। अब क्या हुआ, इन्होंने ग्रीन पार्क में चुनाव करने के लिए कहा, तो मैंने कि मैं चुनाव कराने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। चुनाव की घोषणा हो गई, 1 महीने बाद चुनाव की घोषणा करी। उसमें चुनाव में इन लोगों ने घर घर जाके पर्चे बांटे, घर घर जाके। इस चुनाव में सचिव के लिए, जिसकी बहुत इच्छा थी लड़के की, राघव उपाध्याय, कोषाध्यक्ष के लिए गौरव और प्रभाकर शर्मा अध्यक्ष के लिए, और हमारी तरफ से मैं सचिव के लिए हमारे अनूप कुमार गुप्ता जी अध्यक्ष के लिए, और इनकी तरफ का एक गौरव अग्रवाल, वो हमारी तरफ से सक्सेना जी, उसके लिए। खैर, इन्होंने पर्चे बांटे। पर्चे में खास बात क्या थी कि हम जब जीत जाएंगे तो इस सोसाइटी फ्री चला के दिखाएंगे, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा आपको। हम जब आ जाएंगे तो बिल्डर से प्राप्त कॉर्पोरेट फंड जिसने कहीं एफडी के रूप में जमा कर रखा है, भला नहीं क्या कर रखा है, उसको हम वापस लाएंगे। और ऐसे अगर आप इसको, मैं आपको भेजूं, अभी दे रहा हूं, ऐसे से है कि आप कमाल कर देंगे, लग रहा है स्वर्ग से भी ऊपर कोई कुछ बनाने जा रहे हैं। इनके झांसे में करीब लोग आ गए कि भाई चुनाव हो रहे हैं, शायद ही कर दें इतने। खैर, चुनाव हुए, उसमें 330 लोगों, हमारे फैमिली में 301 ने वोट डाले, एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड डाली, 90% लोगों ने करी। चुनाव में हम फिर जीत गए, सचिव पद के लिए हम, ये फिर हार गया लड़का। अब तो और दुखी हो गया कि अब क्या करें, अब क्या करें। इन्होंने क्या किया, अभी सर मैंने 1 मिनट लिया है, 2 मिनट और रह गए मेरे माफ कीजिएगा, मैं टाइम का बहुत पाबंद हूं। अब इन्होंने क्या किया, कोषाध्यक्ष, वो अध्यक्ष हमारे अनूप जी जीत गए, हमारी टीम के आ गए। हमारी टीम का मतलब अच्छे व्यक्ति आ गए, हमारे हिसाब से अच्छे थे। कोषाध्यक्ष इनकी टीम का आ गया। जैसी कोषाध्यक्ष इनका बना, तो ये इनका ये साइबर क्राइम जो उन्होंने लोगों के दिमाग में डाला था, झूठ, लालच, फरेब, साइबर क्राइम से इनका कोषाध्यक्ष बन गया। अभी बड़े खुश, हमारा कोषाध्यक्ष। तो मुझे भी खुशी हुई कि चलो इनको चलाने दो। तो मैंने क्या कहा, अगर मैं इस सोसाइटी में एक्टिव रहूंगा तो ये लोग कहेंगे ये टांग अड़ाते हैं, हमें करने नहीं दिया। तो उसी समय एक घटना घटी, झगड़ा वगड़ा हो गया क्या, तो मेरी आंखों में दिक्कत ज़्यादा होने लगी, तो मैंने अवकाश ले लिया। यानी 1.5 महीने पहले से मैं अवकाश पर हूँ, सोसाइटी का कोई वैसे काम नहीं कर रहा हूँ, इन लोगों को चलाने दे रहा हूँ। अब इन्होंने ये देखा कि साहब ये व्यक्ति चला पा रहा था, हम पे नहीं चल रही थी, ये तो बहुत नुकसान में जा रही है। अब ये घबरा गए। अब इन्होंने तरह तरह से झूठ बोलना, कह रहे अगर हमारा 3 लोग होते तो हम ये कर देते, हम तो इसलिए नहीं कर पा रहे केवल हमारा कोष अध्यक्ष है। तो हमने कहा आप बताओ तो सही, वो क्या करता, हम वो नहीं, वो होता तो करता। यानी एक कुतर्क वाले जो होते हैं उनसे आप तर्क नहीं कर सकते कभी। इच्छा पूरी नहीं हुई। अब इन्होंने इच्छा क्या पूरी करी है, अब ये झगड़ा करके, फसाद करके कल खुद ही बन गए सचिव। कोई नियम नहीं, कुछ नहीं। अभी सचिव ने इस्तीफा नहीं दिया सोसाइटी से, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि हम सचिव हैं, मीडिया को भेज दिया। और क्या कहा कि अनूप कुमार गुप्ता जी ने संजीव पाराशर जी के गुंडागर्दी की वजह से या बदतमीजी की वजह से इस्तीफा दे दिया, और उन्होंने लिख भी दिया। मैंने अनूप जी से बात करी, उनकी बाइट से मेरे पास है, मैं चाहूं तो इस पर सुना दूं कि साहब आपने ऐसे कहा था। बोले मैंने तो नहीं कहा, और वहां आपने तो हाथ तक नहीं उठाया था, किसी हाथ भी नहीं चलाया था 21 लोगों में। अनूप गुप्ता जी के बयान, और ये बंदा बिना उसके ही व्हाट्सएप पर डाला। अब इसको क्या कहेंगे आप, इसको फ्रॉड कहेंगे, साइबर क्राइम कहेंगे। और इसकी मेन जड़ एक और है कि मैंने जब सोसाइटी बनाई थी, कही थी मैं लाइफ टाइम मेंटेनेंस फ्री दूंगा, बशर्ते आप लोग मेरा ध्यान रखें, आप लोगों को प्यार मुझे मिलता रहे। और इसकी मेरे पास 9 साल पहले वीडियो पड़ी हुई है, उसमें मैंने ये कहा, मेरे पास एक खास रिकॉर्डिंग है, जब 250 लोग मेरा फ्लैट बिक रहे थे, तो मैंने उनसे कहा था कि अगर आपने मुझे परेशान किया और तकलीफ दी तो मैं आपको ये मेंटेनेंस फ्री सोसाइटी नहीं दूंगा। ये लिख के, ये नोट कर ले। आपका कहना है कि ये जो लड़ाई आपकी हो रही है वो व्यक्तिगत कुछ लोगों से हो रही है, पूरी सोसाइटी के जो निवासी उनके साथ नहीं हो रही है। अब उनके साथ इसलिए हो रही है क्योंकि जिन लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, जब मेरे साथ कोई बदतमीजी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, और वो लोग मौन हैं क्योंकि वो किसी पंगे में पड़ना नहीं चाहते, तो मुझे ये लग रहा है कि मैं जिनकी सेवा कर रहा हूं, अगर मैं सच हूं तब तो मेरे साथ ये हालत है। और मेरे साथ कभी गलती भी हो गई, गलती मैं भी कर सकता हूं, अभी तो गलती नहीं हुई, तो ये मेरा क्या करेंगे,
तो मैं उनको भी उतना ही दोषी मानता हूं जो इस प्रकरण में शांत है। आपके ग्रीन पार्क में जितने भी आवास होटल हैं, आपने कहा था कि आपको कोई मेंटेनेंस नहीं देना है। जब तक आपको मुझे आपका प्यार मिलता रहेगा। और उनका ये कहना था कि आपने मेंटेनेंस के नाम पर जिस समय पैनामा कराया उसी समय हमसे धनराशि ली गई। उसका अगर प्रूफ दे दें, मैं इन सबके सामने कहता हूं 5 लाख रुपए मैं मीडिया में दे दूंगा, 5 लाख रुपए मीडिया में दे दूंगा, प्रूफ दे दीजिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।